नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जिसके अंदर आज की हमारी क्लास नंबर है 31 यानी 31। इस क्लास के अंदर दोस्तों हम संधि के प्रश्नों को व्याख्या के सहित एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए इसको हल करेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सम प्लस धी। सम प्लस धी जो शब्द है, इस शब्द की संधि होगी, यानी ये विच्छेद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक शब्द के दो टुकड़े किए हुए, सम प्लस धी, ठीक है। तो फिर इसमें कौन सी संधि, यानी पहली बात तो ये है कि संधि कौन सी होगी, और आप प्रश्न क्या पूछ रहा है? सम प्लस दी शब्द की संधि होगी, यानी संधि बतानी है। इसकी संधि यानी जोड़े हुआ शब्द कौन सा बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला है समधि, दूसरा है समधि, तीसरा संधि और चौथा समाधि। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है संधि, ठीक है। सही आंसर है संधि, स। अब देखिए संधि क्यों है, तो इसको हम समझते हैं। शब्द था हमारा संधि, ठीक है। जब संधि का विच्छेद किया तो बनता है सम प्लस दी, ये होता है संधि विच्छेद। अब ये क्यों होता है? तो दोस्तों संधि का नियम है कि हलंत म के बाद में अगर कोई क से लेकर भ तक कोई वर्ण आ जाए, वर्ण या आप कह सकते हो स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, और क से भ तक की हम बात करें कि क से भ तक कोई वर्ण आ जाए या कुछ व्यंजन आ जाए, कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो क्या होगा? आ जाए तो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन आ जाए तो, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये हलंत म जो है, इस म के स्थान पर, इस हलंत म के स्थान पर, इस म के स्थान पर उसी वर्ग, ठीक है दोस्तों, उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? पंचम वर्ण, ठीक है दोस्तों। तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाएगा, किसके स्थान पर? म के स्थान पर। क्यों? अब देखिए यहाँ पर है ध, धी के अंदर द है दोस्तों, तो ध का पंचम वर्ण यानी इसी वर्ग का। ध किस वर्ग का है? ध जो है दोस्तों वो है त वर्ग का। किस वर्ग का है? त। तो त का पंचम वर्ण होगा, देखिए दोस्तों, त, थ, द, ध, और पंचम वर्ण कौन सा आ रहा है? न आ रहा है। तो ये हो गया ना न, यानी जो हलंत म जो था, इस हलंत म का इस सामने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो गया, यानी इस वर्ग का। ध किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। तो त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? न होता है। तो ये हो गया संधि। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 2, एक शब्द दिया हुआ है संकर। क्या है? संकर। संकर शब्द का विच्छेद होगा, यानी संकर शब्द के टुकड़े करेंगे तो क्या होंगे? सही क्या सन प्लस कर, या सम प्लस कर, या चंग प्लस कर, या चम प्लस कर, कौन सा सही होगा? तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ब, ठीक है। कौन सा है? ब, सम प्लस कर। अब देखिए क्यों है? क्योंकि अगले ही प्रश्न में हमने पढ़ा है सेम वही नियम है, यानी पहली बात तो ये है कि उसमें भी व्यंजन संधि थी, इसमें भी क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। नियम कौन सा है? तो नियम देखिए दोस्तों कि म के बाद में, ठीक है, यहाँ भी म के बाद में क से ब तक क्या आ जाए? कोई वर्ण आ जाए, तो क्या होगा? तो ये म जो है, इस हलंत म का क्या हो जाएगा? इस हलंत म का हो जाएगा हलंत न। क्यों? क्योंकि हलंत न, या फिर आप ये कह सकते हो, या तो इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी सामने वाले वर्ण क, तो क का सामने वाला वर्ण न नहीं होगा, क का पंचम वर्ण, ठीक है। तो क क्या है? क का पंचम वर्ण क्या है? देखिए क, ख, ग, और ड, ये, ठीक है, ये पंचम वर्ण है। तो या तो ये होगा, या फिर क्या होगा इसके अलावा? अनुस्वार।
अनुस्वार क्या होता है आपको पता ही है, यानी किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगती है ना, जैसे ये लगा हुआ ये अनुस्वार है ऊपर, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, या तो म बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा इस पंचम वर्ण का, यानी या तो म बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा अनुस्वार, ठीक है। म या अनुस्वार बनेगा, तो ये बन गया यहाँ पर अनुस्वार। तो सम प्लस कर ये म का पंचम वर्ण, तो म जो है इसका अनुस्वार बन गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से आगे चलते अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 है अहन प्लस निशा इस शब्द की संधि है। आपको बतानी है अहन प्लस निशा की संधि क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, क्या अहनिश या अहिनिश, अहरनिश या अहिनिशी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हम आपको पहले बता देते हैं। इसका सही आंसर है अहरनिश, ठीक है, अहरनिश। अब अहरनिश क्यों है, तो देखिए इसका एक नियम है संधि का कि यदि अहन के बाद, यदि अहन के बाद क्या हो, र वर्ण हो, क्या हो, र वर्ण, ठीक है। अहन के बाद र वर्ण आ जाए, र वर्ण आ जाए तो क्या होगा, तो फिर अहन का हो जाएगा, तो अहन का क्या हो जाएगा, अहो हो जाएगा, ठीक है, अहन का अहो हो जाएगा। और अगर यदि अहन के बाद, ठीक है, कोई अन्य वर्ण आ जाए, ठीक है, अहन के बाद कोई अन्य वर्ण आ जाए तो क्या होगा, अन्य वर्ण आ जाए तो अहन जो है इस अहन का हो जाएगा अहर, क्या हो जाएगा, अहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, अहन है और अहन के बाद में यहाँ पर रह नहीं आया हुआ है, जबकि अन्य वर्ण आया है, कौन सा, न आया है, यानी नी दिया हुआ है। अब इसमें ई निकालेंगे बाहर तो भी चिन्ह है, तो अन्य वर्ण आया हुआ है, यानी र नहीं है कुल मिला के। तो अहन जो है इसका क्या होगा, अहर। तो शब्द क्या हो गया, अहन प्लस नीचा है जो बन गया अहर नीस। अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है, यानी उत्कृष्ट शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही कौन सा होगा, क्या उत्कृष्ट प्लस त है, या उत प्लस कृष्ट है, या उत प्लस कृष्ट है, या उत प्लस कष्ट है, कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है, चलो हम पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है उत्कृष्ट प्लस त। अब ये उत्कृष्ट प्लस त क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये कि व्यंजन संधि, ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में नियम होते हैं, तो इसका एक नियम है कि यदि मूर्धन्य च, यदि मूर्धन्य, ये वाला च मूर्धन्य च बोलते हैं इसको, तो यदि मूर्धन्य च के बाद, यदि मूर्धन्य च के बाद त या फिर थ, त या थ वर्ण आ जाए तो क्या होगा, त या थ वर्ण आ जाए तो त का तो बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, त का ट बन जाएगा और थ का बन जाएगा ठ। यह है इसका नियम। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, उत्कृष्ट प्लस त, यानी ये वाला है मूर्धन्य च, कौन सा, मूर्धन्य च। और मूर्धन्य च के बाद में क्या है, त। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि मूर्धन्य च के बाद त या थ वर्ण आ जाए तो त का क्या बन जाता है, ट बन जाता है, और थ का क्या बन जाता है, ठ बन जाता है। तो हमारे इस त का क्या बनेगा, ट बनेगा, यानी उत्कृष्ट प्लस त, यानी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। दोस्तों प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से निर्मित संधि कहलाती है। यानी एक ही वर्ग अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से निर्मित संधि क्या कहलाती है।
क्या यहन कहलाती है या वृद्धि कहलाती है, अयादि या फिर दीर्घ संधि। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी स्वर संधि के भेद है, यण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ, और एक और होती है गुण संधि, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखिए दोस्तों, चलो इसको समझते हैं। पहली बात तो यण संधि में कौन कौन से स्वरों का मेल होता है। दोस्तों यण संधि में होता है, एक तो बनता है यानी ई कहो या दीर्घ ई कहो, हम एक एक ही लिख के बताते हैं आपको। ई प्लस अ से क्या बनेगा, य बनता है। इसके अलावा उ प्लस अ मिलता है तो क्या बनता है, व बनता है। और इसके अलावा री प्लस अ मिलता है तो क्या बनता है, र बनता है। यानी इसमें देखिए दोस्तों, ये एक ही वर्ग के मेल नहीं है, क्योंकि ई और अ अलग अलग वर्ग के हो गए, यानी अलग अलग स्वर हो गए। ठीक है, उ और ये अ, ठीक है, उ और अ ये भी अलग अलग हैं, ये अ है। उ और अ और री और अ यानी अलग अलग वर्ण जुड़ रहे, इसमें भी अलग अलग स्वर जुड़ रहे, मतलब ये तो नहीं है, पहला हमारा नहीं है। तो दूसरा देखिए वर्धी। तो वर्धी संधि में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपका अ या फिर आ, कोई भी वर्ण हो, इसके साथ में जब ए जुड़ता है तो क्या बनता है, आई बनता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अ या फिर आ, अ या आ, और इसके साथ में जब ओ जुड़ता है तो क्या बनता है, औ बनता है। इसका मतलब यहाँ पर भी अलग अलग वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वर्धी संधि में अ या आ के साथ ए जुड़ता है और अ या आ के साथ ओ जुड़ता है। अब आगे है दोस्तों अयादि संधि। अब देखिए अयादि संधि में क्या होता है। अयादि संधि में क्या होता है कि ए या आई, ठीक है, या ओ या औ, और इनके बाद में अगर स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर, तो क्रमशः क्या होगा, आ जाए तो क्रमशः होगा, यानी अ ए का तो बन जाएगा अय, क्या बन जाएगा, अय। आई का बन जाएगा आय, ओ का बन जाएगा अव, ओ का क्या बन जाएगा, अव, और औ का बन जाएगा आव। इसका मतलब इसमें भी अलग अलग वर्ण आ रहे हैं, अलग अलग स्वर आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। तो फिर अब हमारा आंसर कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगी, यानी द हमारा सही आंसर है। अब क्यों है, तो देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है कि मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ। दीर्घ संधि में दोस्तों एक तो बनता है अ प्लस अ, यानी दोनों समान हैं, क्या बनता है इससे, आ बनता है। इसके अलावा बनता है ई प्लस ई से क्या बनती है, दीर्घ ई, ये भी दोनों समान। और इसके अलावा उ प्लस उ से क्या बनता है, दीर्घ उ, यानी तीनों के तीनों देखिए दोस्तों ये समान है, ई उ। तो यहाँ पर समान स्वरों का मेल होता है, और हमारा प्रश्न भी यही है कि एक ही वर्ग के स्वरों के मेल से निर्मित संधि। तो एक ही वर्ग के हो गए ना, ई उ, यानी समान स्वर, तो सही आंसर कौन सा हो गया, द, यानी दीर्घ स्वर संधि इसका सही आंसर है। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, और हमारी क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।